मट्टी से नहीं रखे बल्कि हमने आसमानों से उतारा, जैसे रूह को उतारा इसकी ग़िज़ा को भी हमने आसमानों से उतार कर बताया। और वो बताने वाले कौन? मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि अल्लाह का हुक्म क्या है और वो हमारे नबी का तरीका क्या है। अगर जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो रूह की ग़िज़ा है ना मिलेगी, और ये रूह जिंदा रहेगी, और ये जब दुनिया से जगह मुंतकिल होकर जाएगी तो वो हमेशा के लिए जन्नत में जाने वाली बनेगी। इसीलिए हदीसों में आता है, लिखकर ही हजरत फज़ाइल आमाल में, फज़ाइल सदक़ात में लिखकर ही, जब अल्लाह पाक जब किसी बंदे से खुश होते ही तो अल्लाह पाक फरमाते ही फला मेरे बंदा, फला मेरी बंदे की रूह लेकर आओ, जैसा कि मैं दुनिया में जैसा चाहता था वो वैसा अमल करके आई। वो खुशी में भी मेरे हुक्म को नहीं छोड़ी, वो गम में भी मेरे हुक्म को नहीं छोड़ी, वो हर परेशानी में भी मुझे याद करती थी मेरी बंदी, और वो खुशी में भी मुझे नहीं भूली बल्कि मेरी याद के साथ जिंदगी गुजारती थी। वो बीमारी में भी मुझे नहीं भूली, और वो सेहत तंदुरुस्ती में भी मुझे नहीं भूली, वो जवानी में भी मुझे नहीं भूली, और वो बुढ़ापे की हालत में भी मुझे नहीं भूली। मैं इस बंदी से खुश हूँ, मैं इस बंदे से खुश हूँ। लिहाजा मलकल मौत से फरमाते ही फला मेरे दोस्त, फला मेरी बंदी की रूह को लेकर आऊं, ताकि वो दुनिया में मशक्कत, परेशानियां और क्या अल्लाह के हुक्मों को हर हमेशा ना ठंड में देखे, ना धूप में देखे, ना क्या बीमारी की हालत में छोड़ी, ना सेहत की हालत में छोड़ी, हर हाल में वो अल्लाह की बंदी बनकर जिंदगी गुजारी, अल्लाह की बंदी बनी और रसूलुल्लाह की उम्मती बनकर जिंदगी गुजारी। अब मैं उसको ये दुनिया की तकलीफों से नजात दूं, अब उस बंदी को मेरे पास लेकर आओ कि मैं अब उसको हमेशा के लिए राहत की जगह जन्नत में भेज दूं। जब मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आते ही, बहरहाल लंबी तफसील वाक़िया लेकर जब जाते ही तो अल्लाह पाक के तरफ से जब ये रूह को लेकर जाते ही तो आसमान पर पूरे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल सलाम 70,000 फरिश्तों से इस रूह का इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, और इस रूह को जब वहां लेकर गए इनका इस्तकबाल करते ही, और वो रूह अल्लाह के सामने जाकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुआ है। अब अल्लाह बोलती कि मैं इस रूह से राजी और ये मुझसे राजी, अब इसको मेरी रजा की जगह मेरे मेहमान खाने में भेज दो इसको। ये सब कब होगा कि अपने आप को बनाए, अपने आप को बनाएंगे तो बनेगी आखिरत की जिंदगी। अगर अपने आप को नहीं बनाएंगे तो दुनिया भी बिगड़ेगी, आखिरत भी बिगड़ेगी, और हमेशा की जिंदगी जो लामहदूद जिंदगी है वो दो जगह के अलावा तो कोई जगह नहीं आखिरत में, या तो जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में धकेल कर उसको मार कर धकेल दिया जाएगा। इसीलिए फरमाती जहन्नम में जब किसी औरत को डाला जाएगा, वहां के फरिश्ते इसके सर के चोटी की बाल को पकड़कर जब एक झटका देंगे तो औरत फरिश्तों से कहेगी रहम करो, रहम करो, रहम करो। फरिश्ते फरमाएंगे जब रहमान ने तुम पर रहम नहीं किया तो हम कौन ही तुम पर रहम करने वाले। इसलिए क्या अल्लाह जो जिंदगी दिया है, आज ये मौका है, आज ये जिंदगी है, हमें अल्लाह को राजी करना, हमें अल्लाह को खुश करना, हमें अल्लाह के ताल्लुक को पैदा करना, हमें अल्लाह के खुर्ब को हासिल करना, हमें उसकी मारिफत के नूर को हासिल करना, तब जाकर अल्लाह से ना होने का यकीन हमारे अंदर पैदा होगा। ये सब कब पैदा होगा? जब हमें उसके हक को अदा करने वाले बने। उसके हक में, उसके ईमान के तकाज़ों में सबसे पहला तकाज़ा क्या है? वो अल्लाह की मोहब्बत को पाए। और उसके ईमान के तकाज़ों में एक तकाज़ा क्या है? वो अल्लाह के खौफ को पाए। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या एक मर्तबा छत पर बैठे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रो रहे ही, एक बूढ़े मियां घर के नीचे से जाने लगे। अब उनके सर के ऊपर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से इतना रोए, इतना रोए। हदीसों में आता है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जब वो किसी जनाजे को भी देखते, हजरत जब
किसी जनाजे को भी देखते तो उनकी कैफियत ऐसी हो जाती थी जैसा कि वो अपनी माँ को अभी दफन कर कर आए हैं। इस हालत में उनका रोना होता था खाली जनाजे को देखकर। वो एक डर, वो एक कैफियत कि खबर में जाना है, सोना है, कयामत तक के लिए वहां रहना है। वहां के अजाबात को सोचकर हमें कभी गम खाना, रोना, अल्लाह के पास अजाब खबर से निजात की दुआ को मांगना, पुरसिरात के ऊपर से गुजरना है, बाल से बारीक का रास्ता, तलवार से तेज हुआ रास्ता, और काला अंधेरा होगा और नीचे देखती हुई जहन्नम होगी। ऐसी जगह पर से हमें पुरसिरात पर से गुजरना होगा कि मेरा हाल क्या होगा। अगर मैं नेक अमल ना करूंगी तो अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपनी शक्ल व सूरत को अल्लाह को बताना है। अगर जिंदगी नहीं बनाई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। ये इस्तेहज़ा को पैदा करना, खाली जनाजे को देखकर पूरे आखिरत के अहवाल उन हजरत, उन नेक बरगजीदा बुजुर्गों के सामने पूरी आखिरत के अहवाल सामने आ जाते थे। पूरे पूरे आखिरत के अहवाल कि खाली जनाजे को देखकर समझ में आता था कि मुझे भी मरना है, मैं भी खबर में सोना है, मैं भी पुरसिरात के ऊपर से गुजरना है, और मुझे भी कल कयामत के दिन हिसाब किताब देना है। एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक पलक झपकने के बराबर भी क्या मैं अल्लाह के हुक्म को तोड़कर जिंदगी गुजारी या अल्लाह के हुक्म को जिंदा करती हुई जिंदगी गुजारी? क्या उस हुक्म को मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ जिंदगी गुजारी या नहीं? मैं अपने गैरों जो मेरा दिल चाहे वो तरीकों के साथ जिंदगी गुजारी? ये इस्तेहज़ा को अपने अंदर को बाकी रखना, इसे सोच कर जिंदगी गुजारने वाले बनना। इसलिए क्या अल्लाह जिंदगी दिया है, हमारे अंदर वो ईमान को है ना जिंदा करे। अब हजरत वो खौफ को है ना हमारे अंदर जिंदा रहे। अब वो रो रही, बुजुर्ग है ना रास्ते में से नीचे से गुजर रही। अब हजरत का इतना रोना हुआ कि छत पर से आंखों से आंसू जारी होते होते क्या है नीचे को गिरने लगे, बहता हुआ नाले की तरह। अब इनको ऊपर पड़ा। अब हजरत इनको बड़े मियां को गुस्सा आया कि क्या गंदा पानी है कि क्या की है को। और उनको गुस्सा आने के बाद में कौन है वो बेवकूफ जो ऊपर से गंदा पानी फेंका। अब ये ऊपर चढ़कर देखे तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, आखिरत के इस्तेहज़ा से, खबर की याद से, पुरसिरात पर तो गुजरने के वो इस्तेहज़ा से, वो कैफियत से, और अल्लाह के सामने खड़े होने के बारे में सोचकर रो रहे हैं। और वो रोने के आंसू जब इनके ऊपर पड़े, अब वो देखकर इनको रोना आ गया और वो सीधे उतरकर घर को गए। अपना सर का दुपट्टा और अपने सर का अमामे का कपड़ा निकालकर अपनी बेटी को दिए, बेटी इस अमामे को संभाल कर रखना कि इस पर एक नेक आदमी का अल्लाह के खौफ से दिए हुए आंसुओं के कपड़े इसके ऊपर पड़ेगी, और जब मैं इंतकाल हो जाऊंगा मुझे इसी कपड़े में कफन देना। यानी अल्लाह के खौफ से वो रोते थे। हमारे अंदर वो ईमान पैदा हो कि हमें अल्लाह के खौफ से रोने वाला बन जाए। हमारे अंदर वो ईमान पैदा हो, हमारे अंदर क्या अल्लाह की मोहब्बत